खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए हैं, नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए हैं, नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। योगीराज गुरु शिरोमणि के पावन चरणों में कि आप जैसे सहज महसूस करें, अगर बैठ के नहीं तो मंच पे यहाँ पधार के अपने मुखार बिंद से यहाँ पे बैठे हुए हमारे सैनिकों को और सबको जो है आशीर्वाद दें। धन्यवाद। ओम आनंद ओम। निर्भीता संगठन आनंद। प्रिय बंधुओं, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि माला एक फूल से नहीं बनती है, अनेक फूल उसमें गुथे होते हैं और हर तरह के होते हैं। जब करगिल युद्ध की बात आती है तो एक दिन में ये नहीं हुआ है और हमें सभी को भूलने की बहुत बड़ी आदत है। हम छोटी छोटी चीजों में बटे हुए हैं। खाना भी हम एक साथ नहीं खा रहे क्योंकि हमारा उस टाइम अच्छाइयां भी थी, बुराइयां भी थी। हर चीज के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप उसको किस नजर से देखते हो। तो अभी तक, आज के दिन तक भी हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। आज भी हम उसी पायदान पे हैं। अगर बार बार वो भूल नहीं दोहराई जाती, वो भूल नहीं की जाती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। देश आजाद नहीं हुआ, देश बर्बाद हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, हिटलर ने उनसे पूछा कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाओगे, तो उन्होंने कहा था सबसे पहले मैं मिलिट्री शासन करूंगा, क्योंकि हर तरफ बागी बागी थे। हमें बहुत सी कमियां थी, कोई साँचा नहीं था, कोई एम नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, दिशाहीन थे हम सब के सब। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे महापुरुष, उनके साथ भी कटुल चालें चली गई हैं और आप सबको पता है, जग जाहिर है। युद्ध हुए उनके साथ, पाकिस्तान के साथ। जब जैसे ही पाकिस्तान बना, हालांकि पाकिस्तान बनने की कोई जरूरत नहीं थी, आज पाकिस्तान से ज्यादा यहां पे लोग हैं, लेकिन ये भी एक पॉलिटिक्स थी, अंग्रेजों की चाल थी। अगर ये देश एक जगह होगा, ये ताकतवर होगा, इसकी ताकत का लोहा कोई ले नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य की देश के बंटवारे हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग नहीं मरे जितने देश के बंटवारे में हुए। घर के घर तबाह हो गए, भरे हुए घरों को छोड़ के आना पड़ा उनको। लेकिन हमने वहां से भी शिक्षा नहीं ली, हमने वहां से भी कुछ नहीं सीखा। अच्छी तरह से सुना होगा। और वो जियाउल हक बहुत ही साफर थे, दिमाग वाले थे, और उन्होंने अपना दिमाग लगाया हर तरह से
कि मैं हिंदुस्तान को कभी भी जीत नहीं सकते, आज की तारीख में भी आमने सामने कभी वो जीत नहीं सकते। तो क्यों ना एक चाल चली जाए, और चाल यही है कि हिंदुस्तान का जवान होगा, मरने वाला भी वही होगा, मारने वाला भी वही होगा। चंद सिक्कों में बिकने वाले लोग, यहां कमी नहीं है, जयचंद की यहां कमी नहीं है, हर घर में जयचंद है। हम देश के बारे में नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचते कि मुझे क्या मिलेगा। भाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर तुम देश के लिए क्या दोगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर यहां तो दूसरी बात है कि पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह बने, अपना बच्चा ना बने। आपने कभी शतरंज खेली? कभी शतरंज खेलने का मौका मिला आप लोगों को? उसमें कैसे चालें चलते हैं? तो वही चाल जो अली हक ने चली और वो कामयाब हुआ। और आज तक युद्ध बंद नहीं हुआ है। ये आपकी भूल है कि युद्ध बंद हो गया है। क्षमदूत वो तो चल ही रहा है, सतत चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हम जगेंगे नहीं। हम अवसर देते हैं उनको आने के लिए, वो आते हैं, मार के चले जाते हैं और फिर हम रोते हैं। ये रोने का वक्त नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अभी तक हमने बीते हुए समय से कुछ भी नहीं सीखा है। हम बटे हुए फिरकों में। काश माला की तरह एक ही धागे में पिरोए होते तो मेरे देश की यह हालत ना होती। और मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, वो भाग्य जिन्होंने अपने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखा है। मैं उनको सलूट करता हूं। क्योंकि मैं भी आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के चला हूं। जिस करगिल की बात करते हो, उस करगिल में मैंने काफी समय व्यतीत किया है। द्रास की बात करते हो, द्रास में बहुत टाइम रहा हूं मैं, और द्रास के पास ही अमरनाथ केव, उस अमरनाथ केव में 35 साल रहा हूं। कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा मेरा समय गुजरा है, या तिब्बत में, और हर स्टेट में कहीं पे स्कूल, कहीं पे डिस्पेंसरी, जो भी मेरे से बन पाया, जो भी सबके सहयोग से बन पाया, वो मैंने किया। और कोई मैंने अपने देश के लिए कोई एहसान नहीं किया। जनरल मानेकशॉ से लेके, या जो हमारे फर्स्ट जनरल थे करियप्पा से लेके, और आज तक के जितने भी जनरल हुए, उन सब के साथ तकरीबन मेरा संपर्क रहा है और आज भी है। उसमें जीती जागती तस्वीर जनरल विपिन रावत, वो आश्रम से जुड़े हुए। खैर ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, और मैं एक छोटा सा एक कविता सुनाता हूं आपको। उस कविता में सब कुछ आ जाता है, और उस कविता में तीनों बातें हैं। अपनी थिंकिंग यानी सोच, दूसरा दृष्टि यानी नजरिया, और कर्म, इसी के ऊपर आधारित है। नया साल तो मेरे ख्याल से तो हर श्वास ही नया होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहना नहीं चाहते। या तो बीते हुए समय में रहना चाहते हैं, या आने वाले समय में रहना चाहते हैं।
अगर प्रेजेंट में रहें तो हम शहनशाहों के शहनशाह। इस लेक्चर से, प्रवचन से मैं बहुत दूर हूं, कौशल और भीड़ से भी बहुत दूर हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, सुदर्शन जी वो मेरे शिष्य थे, जनरल मानिकशा मेरे शिष्य थे, जनरल रावत मेरे शिष्य थे, शेखावत साहब, यानी कि इनसे मेरा बहुत प्यार है। तो मैं आप सुनाता हूं आपको भजन। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाइयों को छू ले, ऊंचाइयों को छू ले। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाइयों को छू ले। भले न पहुंचे आसमान तक, मगर शिखर को छू ले, मगर शिखर को छू ले। शांति और विश्वास लिए हम, शांति और विश्वास लिए हम, दूर करें अंधियारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। मन की शक्ति रखे सुरक्षित, ऐसे सपन सजाए, ऐसे सपन सजाए, ऐसे सपन सजाए। पर बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से, क्योंकि बंद आंखों से सपने देखोगे, आंखें खुलते ही सपने चूर चूर हो जाएंगे। खुली आंखों से देखोगे तो वो साकार हो जाएंगे। मन की शक्ति रखे सुरक्षित, ऐसे सपन सजाए, ऐसे सपन सजाए। प्रगति के जो दीप जलाएं, प्रगति के जो दीप जलाएं। वही दृष्टि अपनाए, वही दृष्टि अपनाए। बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर रखे नजरिया अपना। बेहतर कदम हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति, लगन को समझे ज्योति। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे, पत्थर में से हीरा जन्मे, और सागर में मोती, और सागर में मोती। बाधाओं से डरना कैसा, बाधाओं से डरना कैसा। मिलता स्वयं किनारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, मस्के लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का, बल हो नैतिकता का,
बल हो नैतिकता का, सबसे प्रेम सभी की सेवा, सबसे प्रेम सभी की सेवा। धर्म हो मानवता का, धर्म हो मानवता का, अमर धारा को स्वर्ग बनाए, अमर धारा को स्वर्ग बनाए। घर घर हो उजियाला, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। अभी पाकिस्तान से युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, स्लोली स्लोली युद्ध चल रहा है और हमें बार बार मौका नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो यूनिटी में ताकत है और कभी भी अपने आप को रिटायर्ड मत समझो। रिटायर्ड समझते तो ऐसा लगता है कि बेचार की वृद्ध अवस्था आ गई है। अभी भी आपके अंदर वही की वही एनर्जी है और धन्य आप लोगों को जो देश के लिए मर बैठते हो। मैं इतना ही कहता अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ओम आनंद, ओम। फिर दोबारा से निर्भयता, संगठन, आनंद, ये हमारी 4 उंगलियां हैं, एक थंब है। हर कोई एक एक को तोड़ सकता है, लेकिन जब यूनिटी होती है तो ताकत बनती है और ताकत एक पॉइंट पे लगाएंगे तो आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो देश होगा तो हम होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलूट। जय हिंद। आप सबका प्यार, सबका विकास। ओम आनंद, ओम। जय हिंद। तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे